लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से कौन सा जो है वो यूएनओ से जो है वो संबंधित नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर करना है सभी ने। ILO, WHO या फिर एशियान। तो एशियान जो है वो क्या है, यूएनओ से जो है वो संबंधित नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इस तरह से हमने सारी चीजें जो है वो पढ़ी थी। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उनके बारे में मैंने आपको एक एक करके जो है वो सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी बता रखी है। तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं और इनको अपने नोट्स में जरूर ऐड करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन जो है वो आपका 110% जो है वो पूछा जाता है, टैट की बात करो स्पेशली तो। चलिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट, तो कहाँ पे लोकेट करता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ पे स्थित है। सभी ने आंसर करना है, जितने भी स्टूडेंट क्लास में है। जिनेवा, हेग, एम्स्टर्डम, वियना, जल्दी से आंसर कर दीजिए। जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है विच इज लोकेटेड एट हेग। हेग कहाँ पे है ये, जल्दी से बोलो। नीदरलैंड के अंदर जो अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है। चलिए, पॉलिटिकल वाले आंसर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो निशस्त्रीकरण से जो है वो संबंधित नहीं है। SALT, NPT, CTBT और नाटो। कौन सा जो है वो आपके पास निशस्त्रीकरण से जो है वो संबंधित नहीं है। तो आप इजीली बोल सकते हैं नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आ जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं, और नाटो इज नॉट रिलेटेड टू। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय जो है वो कहां पर है। द हेड ऑफिस बोल लीजिए या फिर द ऑफिस ऑफ UN जनरल असेंबली। पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जर्चिस में या फिर वियना में। जल्दी से आंसर करना है। ज्यूरिक में है, वियना में है, न्यूयॉर्क में है या फिर पेरिस के अंदर स्थित है संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो कार्यालय है। आंसर करिए, जितने आप आंसर करेंगे उतना बेनिफिट आप लोगों को ही रहेगा। पार्टिसिपेशन इज द की। मैंने ऑलरेडी पहले भी आप लोगों को बताया है कि अगर यहाँ पे गलत होता है तो डजेंट मैटर, बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो उस टाइम पे आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो आंसर करने से जो है वो नहीं रुकना है, फिर चाहे जो भी आपको लगता है आप आंसर करना है सभी ने। तभी आपको पता चलेगा कि एटलीस्ट हम पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। यहाँ पे गलत करेंगे तभी हम, आप खुद सोचेंगे कि मेरा गलत हुआ था, तो वो चीज इस तरह से करेक्ट थी। जब आप मतलब आंसर ही नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा। तो न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा। हेडक्वार्टर ऑफ यूएन जो आपके पास असेंबली है US की, UN की जो आपके पास यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में जो है वो स्थित है। और UNO की स्थापना मैंने बहुत बार बोला है आपको, 24 अक्टूबर 1945 बहुत बार क्वेश्चन आया है। और अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो 193 कंट्रीज जो है वो इसके अंदर स्थित है। ठीक है, और लास्ट का 193rd मेंबर जो है वो बना है दक्षिणी सूडान। ये लिखवाया है सारा मैंने। हेडक्वार्टर अभी हमने देख लिया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर वियना के अंदर है। और यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को जो हमने पढ़ा था, तो उसका जो हेडक्वार्टर है विच इज सिचुएटेड एट पेरिस, फ्रांस के अंदर जो अवस्थित है। चलिए, सार्क की स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका हेडक्वार्टर भी साथ साथ में आंसर में लिखना है आप लोगों ने। सार्क और सार्क का हेडक्वार्टर भी आपने साथ में लिखना है आंसर में।
फटाफट आंसर कर दीजिए। यस अरुण, वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर करना है सभी ने। कल्पना कुमारी वेरी गुड, नीलम, वीना, नीमा डोगरा वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर करना है सभी ने। प्रतीक्षा, सपना, पूजा शर्मा, यस। तो सभी का बिल्कुल सही आंसर है। सार्क की जो स्थापना हुई थी 1985, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? काठमांडू। और काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल के अंदर। यहाँ से आप देख सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इनके कुछ हेडक्वार्टर, ठीक है। यूएन हो गया, यूनिसेफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पॉपुलेशन फंड वाला ऑर्गेनाइजेशन हो गई, WHO हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फर्म होगी, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो जिनेवा जिनेवा जिनेवा, और न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, और डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका हेडक्वार्टर और इनकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, वो सब चीजें जो है वो आप सभी के सामने है। तो साथ साथ में नोट करना है, और अपने नोट्स में जो है वो चीजें आपको इन फ्यूचर भी जो है वो हेल्प करेगी। ये इस तरह से देख लीजिए, एशियान हो गया, ICC हेडक्वार्टर दुबई, बहुत बार क्वेश्चन आता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ओपेक है, नाटो है, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अभी हमने पढ़ा। यहाँ से आप देख सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग और 1945। इसके अलावा IMO है, IMF है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने एक एक बार जो है वो जरूर डेली जो है वो देखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारे संविधान में संशोधन से संबंधित है? जल्दी से आंसर करना है। तो अमेंडमेंट से रिलेटेड है। अनुच्छेद क्या होता है? जो आर्टिकल होता है, और संशोधन से जो है वो संबंधित है। संशोधन का मतलब होता है किसी चीज में आपने जो है वो नई चीज ऐड करनी है, उसमें कुछ बदलाव करना है, तो संशोधन किया जाता है, अमेंडमेंट की जाती है। तो वो कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर? तो 368 है, 372 है, 356 है, या फिर 370 है। बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 368। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। यहां से आप देख सकते हैं 360 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इंक्लूड पार्ट आपके पास 20, डबल एक्स होता है 20, और 360 आर्टिकल। इसके अलावा आप देख सकते हैं सब्जेक्ट मैटर भी दे रखा है, SC ST लेजिस्लेटिव असेंबली रिजर्वेशन के लिए। 386 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्ट भी ये दे रखा है, बहुत बार पूछा जाता है। और 368 क्या है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर है आपके पास संसद के पास, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लाने का। तो ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 368, तो ये तीनों जो आर्टिकल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इतना नोट कर लिया सभी ने? यस नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ पार्टी इज देयर इन इंडिया? तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया के अंदर कौन सा पार्टी सिस्टम जो है वो लाई करता है? वन पार्टी सिस्टम है, बाई पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, या फिर नन ऑफ दिस? जल्दी जल्दी आंसर करना है सभी ने कि कौन सा पार्टी सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर चलता है। तो इंडिया के अंदर आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी, आम आदमी पार्टी है, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, BJP है, या फिर बहुदलीय समाज है, अलग अलग तरह की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो हम क्या बोलेंगे कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर चलता है। इसका क्या मतलब होता है? बहुदलीय प्रणाली सिस्टम जो है वो आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। सेवरल पार्टीज compete द पावर, इस तरह से।
नेक्स्ट देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये स्लोगन जो है वो किसके द्वारा जो है वो लिखा गया था? तो स्लोगन से भी काफी बार जो है वो क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये किसके द्वारा जो है वो दिया गया स्लोगन है। जवाहरलाल नेहरू है, बाल गंगाधर तिलक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो फटाफट आंसर कर दीजिए, किसके द्वारा जो है वो स्लोगन दिया गया था ये वाला? तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। पिक्चर से भी आपको जो है वो क्लियर होगा। इस तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट स्लोगन है, करो या मरो, बहुत बार क्वेश्चन आया, हर एक तीसरे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो डू और डाई का नारा दिया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस है। इंकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह है। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। जनगण मन अधिनायक रविंद्रनाथ टैगोर। देश बचाओ देश बनाओ। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो देख सकते हैं, मार फिरंगी को, भारत छोड़ो, वंदे मातरम। तो कर लिया नोट इतना, यस और नो? यस सर। यस सर। और देख सकते हैं यहाँ से, दिल्ली चलो, पूर्ण स्वराज, कर मत दो, बहुत बार पूछ लिया जाता है, कश्मीर चलो, हे राम, विजय दिवस तिरंगा, जय हिंद। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, आराम हराम है। ठीक है, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये सारे जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? तो लैंग्वेज के बेसिस पे आप सभी को पता है कौन सा है? आंध्र प्रदेश जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार जो है वो आपका नहीं है? राइट टू इक्वेलिटी है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो प्रॉपर्टी का जो है वो अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही आंसर आ जाएगा। ये मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है वो नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, जब राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के पद जो है वो रिक्त होते हैं, तो उनका कार्य जो है वो कौन करता है? यस, लीगल राइट है। नेक्स्ट देखिए, जब आपका प्रेसिडेंट भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो उस टाइम पे उनका कार्य जो है वो कौन करता है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई होप आप सभी जो अब आंसर देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आंसर करो फटाफट, आंसर करो, कौन करता है? उच्च न्यायालय जो मुख्य न्यायाधीश होता है, बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो उस टाइम क्या करता है? उनका कार्य जो है वो करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है? ऑफिशियल जो आपके पास रेजिडेंस है, वो इनमें से कौन सा जो है वो प्रधानमंत्री का एक निवास है? तो बोलो जल्दी से, क्या आंसर आ जाएगा? 7 रेस कोर्स रोड, न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री बोला है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा चुने जाते हैं? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज इलेक्टेड द, किसके द्वारा जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है वो चुना जाता है? प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस, मेंबर ऑफ लोकसभा। जल्दी से बोलो किसके द्वारा? इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, 7 रेस कोर्स रोड, न्यू दिल्ली। तो अगर हम बात करें लोकसभा के अध्यक्ष की, तो किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट देखिए, किस प्रधानमंत्री की
आत्मकथा का शीर्षक है विवेक के मामले एक आत्मकथा। इंदिरा गांधी है, एच डी देवे गौड़ है, गौड़ा है, या फिर मनमोहन सिंह, या फिर